हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज LMP एवं त्रिभुज DEF। तो सबसे पहले हम समरूप त्रिभुजों की एक प्रकृति होती है कि होता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, ये हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा भी है हल करने के लिए। तो इस अवधारणा के आधार पर चलिए हम करते हैं संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो हम संगत भुजाएं देख लेते हैं। तो देखेंगे हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज LMP एवं त्रिभुज DEF। तो यहाँ से हम देखेंगे कि LM का मान हमें दिया गया है 2.7, MP का मान हमें दिया गया है 2, यहाँ से LM का मान दिया गया है 2.7 और MP का मान दिया गया है 2 और LP का मान दिया गया है 3। इसी प्रकार से त्रिभुज DEF में DE का मान दिया गया है 4, EF का मान दिया गया है 5 और DF का मान दिया गया है 6। हम हल करते हैं तो हम देखें संगत भुजाएं समान अनुपात में। देखिए 2 और 4 का गुणक बराबर है, तो चलिए हम कर लेते हैं MP/DE देखते हैं। तो MP/DE क्या होगा, 2/4 अर्थात हल करने पे आएगा 1/2। इसी प्रकार 3 का गुणक 6 है, तो हम करते हैं LP/DF। LP/DF करने पे आएगा 3/6 अर्थात 1/2। बची हुई भुजाओं का अनुपात देखते हैं LM/EF। तो LM है 2.7, EF है 5। 2.7 को कभी भी 5 से विभाजित कर लो, वह कभी भी 1/2 के बराबर नहीं आएगा। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से MP/DE बराबर है LP/DF के, बट ये बराबर नहीं है LM/EF के, अर्थात संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। तो ये कहेंगे संगत भुजाएं, क्योंकि संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, अतः दोनों दिए गए त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ समान अनुपात में होता तो भुजा कसौटी से हम इनको समरूप त्रिभुज कह सकते थे, बट यहाँ दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, अतः दोनों दिए गए त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जो कि हमें ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।